वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G7 सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। कनाडा की मेज़बानी में इजलास 15 से 17 जून तक होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी को अभी तक कनाडा की तरफ से इजलास में शिरकत का बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। मार्के हक की तारीख सास फतह के बाद मुल्क को मुस्तहकम मालवी मईशत बनाना है। खामियों को दूर करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के तमाम इदारे अनथक मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात का जायजा इजलास। थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खदमात लेने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हालिया मुस्बत मुआशी अशारिया हुकूमती पॉलिसी की दुरुस्त सिमत का मुँह बोलता सबूत है। बजट में झटका देने की तैयारियां। बैंक डिपॉजिट्स और बचत स्कीमों पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़। नॉन फाइलर्स पर कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का इम्कान। विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़कर 1.2% मुतवक्के। यौमिया 50,000 से ज़ायद रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की तजवीज़। 850 cc से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवक्के। GST की शरह मकामी तैयार करदा कारों पर बढ़ाने की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर लेवी आयद करने की भी तजवीज़। हमारे यहाँ बदकिस्मती से गुज़श्ता चंद सालों से डेवलपमेंट बजट का तनासुब हमारे कौमी बजट के अंदर सुकड़ रहा है। निफ्स से ज़ायद बजट कर्ज अदायगी में जाएगा। 128 से ज़ायद मनसूबे बंद कर दिए। सूबों वफाकी वज़ारतों के साथ मिलकर लाहे अमल बना रहे हैं। तरक्याती बजट बढ़ाने के लिए कौमी सतह पर रेवेन्यू में इजाफा नागुज़ीर है। टैक्स निज़ाम को मौसर बनाना और इस्लाहात कौमी सलामती का तकाज़ा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान में सबसे कम टैक्स जमा होता है। मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स कलेक्शन में इजाफा करना होगा। भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने कमीशन बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द आज से न्यूयॉर्क में बैठक लगाएगा। वफ्द आज सलामती कौंसिल के मुस्तकिल और गैर नुमाइंदगान से मुलाकात करेगा। अमरीकी हुक्काम को ब्रीफिंग दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। कि मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को J-17 जहाज़ हमने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो है उसको बनाया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। इकॉनमी में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है। डिफेंस में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है। एटमी धमाके मुस्लिम लीग नून ने किए। मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। JF-17-10 थंडर पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका काविश है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे ज़माने में तरक्की की शरह 7% को छू रही थी। कौम को बताएं कि मुल्क के साथ कौन क्या कर गया। सियासत के साथ हमें काम भी करना है। मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं। मईशत बेहतर हो रही है। जो कैदी जो एक सर्टिफाइड बदयानत और चोर है उनको जो है वो रिजेक्ट किया है। जिन्होंने रोने धोने का उनका एक पुराना वतीरा है कि पहले ये दंदनाएंगे, पहले कहेंगे हम जीत गए। 2-2:30 बजे के बाद हल्की हल्की मौसीकी शुरू होती है रोने धोने की। 4-4:30 बजे पीक पे चली जाती है और वहाँ से रोना धोना प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि थोड़ा सा स्क्रिप्ट बदल लें, कुछ नया करें जिससे हमें लगे कि कुछ नया हो रहा है। PTI वालों से गुजारिश है अपना स्क्रिप्ट बदल लें। PTI वाले कुछ नया करें ताकि लोग बोर ना हों। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा PTI वाले आज भी इदारों के खिलाफ सियासत में मसरूफ़ हैं। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर आम तातीलात का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल अज़हा पर 4 तातीलात जुम्मा 6 जून से भी 9 जून तक होंगी।
कराची की तारीख में पहली बार 24 घंटे में एक के बाद दीगर 7 जलजले मलीर, कायदाबाद और मुल्हिका इलाकों में ज़मीन लरज़ उठी। लांडी, शेरपाव कॉलोनी, पोर्ट कासिम और अतराफ में जलजले के झटके। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से निकल आए। शाह फैसल टाउन, कुरंगी, मजीद कॉलोनी और दीगर मुल्हिका इलाकों में भी महसूस किए गए। सरबरा नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर ने खबरदार किया है कि कराची में मजीद जलजले आएंगे। लांडी की फॉल्ट लाइन गुज़श्ता रोज़ से फ़ाल हुई। फॉल्ट लाइन में एनर्जी जमा हो जाती है जो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होती रही है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में 62 शख्स का मोटरसाइकिल सवार पर तशद्दुद। पुलिस ने वाक़े मुलविस मरकजी मुलजिम सलमान फारूकी को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड पहले ही हिरासत में है। वज़ीर दाखिला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े का मुकदमा खिजरी थाने में दर्ज कर लिया गया। सिंध असम्बली के खुसूसी कमेटी के इजलास, अरकान असम्बली और CEO के इलेक्ट्रिक बोनस अलवी की शिरकत। रुकने सूबाई असम्बली गुलाम कादिर चांडियो ने सवाल उठाया क्या कि इलेक्ट्रिक तकसीम कर कंपनियों के हुक्म पर चलता है? बताया जाए लोड शेडिंग किस कानून के तहत की जा रही है? MKM के रुकन इफ्तिखार आलम ने कहा बिजली कंपनियों को आवाम से गर्ज नहीं, मुनाफे की फिक्र है। बिजली बिल भरने और ना भरने वालों को एक ही लाठी से हाँका जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि लोगों को मुफ्त घर बनाकर देंगे। सैलाब के दौरान 21 लाख घर तबाह हुए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम अहमद कहते हैं कि घर की मलकियत खवातीन के नाम होगी। ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग मनसूबा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। हमने सोचा खवातीन के लिए स्पेशल बस होनी चाहिए। कराची में अवाम की सर्विस के लिए बस सर्विस शुरू की। पीपल्स पार्टी खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर यकीन रखती है। भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत के जरिए अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अमन और तामीरी बातचीत के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का हालिया इश्तिआल अंगेज़ बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा भारतीय क़यादत की जहनीत अमन के बजाय दुश्मनी को तरजीह देती है। दुनिया भारत के जारहाना रवैये से बाखूबी आगाह है। जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा बदस्तूर ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए बुनियादी ख़तरा है। ऑपरेशन सिंदूर के नुकसानात, जनरल चौहान के बयान पर तूफान बरपा हो गया। नुकसानात को जंग का मामूल करार देने पर भारत में सियासी हंगामा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में अपोजिशन बरहम। फौरी पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि मोदी हुकूमत अवाम से हक़ाइक़ छुपाए। कौमी सलामती के नाम पर हक़ाइक़ क्यों छुपाए जा रहे हैं? मोदी की ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंदूर की सियासत भी नाकाम। हिंदू ख़वातीन के मजहबी जज्बात पर सियासत करने की मज़मूम कोशिश। मोदी का भेजा हुआ सिंदूर भारतीय ख़वातीन ने मुस्तरद कर दिया। कहा हलाकतों पर हमदर्दी के बजाय सियासी सर्कस लगाया गया। जिनके घर तुम सिंदूर भेजोगे वो चप्पल से मुँह लाल कर देंगी। मोदी ने हमारे रिश्तों, रस्मों और दरहम का मजाक बनाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।